द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न प्रश्नावली 5.2 से है। यह प्रश्नावली 5.2 का ठीक है, यह 16 नंबर सवाल है और यहाँ कहा गया है वह एपी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ ज्ञात करना हम लोग को एपी। ये क्लियर है कि हम लोग को ज्ञात क्या करना है, एपी। वह एपी ज्ञात कीजिए। एक एपी हम लोग को ज्ञात करना है, बोले जिसका तीसरा पद दिया हुआ 16 और सातवां पद दिया हुआ है। सातवां पद कितना है, ये पांचवें पद से 12 अधिक, यानी पांचवां पद जितना भी होगा उसमें अगर 12 जोड़ देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा सातवां पद। और वहाँ तीसरा पद वो क्लियर है, वह दिया हुआ है 16। तो किसी भी एपी को निकालने के लिए हम लोग को पहले ए का मान और डी का मान चाहिए, तब एपी का प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद ये हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ एपी ज्ञात करना है, जबकि दो चीजें दिया हुआ है, दो अलग अलग पद है और वो भी समीकरण के रूप में है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं अच्छे तरीके से और जानते हैं आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, ये दिमाग में रहना चाहिए ज्ञात क्या करना है, उसी के अनुसार हम लोग सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो ज्ञात करना है एपी बराबर बाट, ये पूरा एपी निकालना है, ठीक है। और दिया गया, बताइए क्या क्या दिया गया है। अब बताइए क्या क्या दिया गया तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद के लिए सूचित करते थे A3 से, बराबर कितना 16। एपी के प्रथम पद को A1 से, दूसरे पद को A2 से और तीसरे पद को A3 से सूचित करते हैं। ये हो गया A3 बराबर कितना 16। और क्या दिया हुआ है, सातवां पद दिया हुआ है, यानी A7 बराबर कितना दिया हुआ है। और ये सातवां पद बोला गया पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी पांचवा पद जितना भी होगा उसमें 12 जोड़ देंगे। यहाँ लिखना क्या पड़ेगा हम लोग को, पांचवा पद अब प्लस कितना 12 अधिक बोला गया। अगर 12 कम बोलते या माइनस कर देते 12 कम हो जाता, यानी कि ये पांचवें पद से 12 अधिक था, इसलिए इस कारण से इसको हम लोग जोड़ दिए। अब इसको हम लोग नीचे हल करेंगे और बताएंगे क्या क्या होना चाहिए। अब बताइए जो दिया हुआ है इसी का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। पहले ए और डी निकालना पड़ेगा, इससे एक समीकरण आएगा, इससे भी एक समीकरण आएगा, दोनों को हल करते चलेंगे तब ए और डी का मान हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। अब देख लीजिए इससे समीकरण आ भी सकता है या फिर इनको सॉल्व करके ए और डी का भी मान डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी, तो उस तरह से हल करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अब प्रश्नानुसार। अब बोले प्रश्नानुसार क्या लिखना पड़ेगा, ये पहला पद जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A3, तीसरा पद बराबर कितना 16। A3 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A + 2D। यहाँ 3 n की जगह जितना रहेगा, n की जगह जितना भी रहता है उसमें से 1 माइनस करके d के साथ गुना करते हैं और प्लस में पहला पद जोड़ते हैं, वो उस पद को निकाल सकते हैं। तो तीसरा पद बोला गया n की जगह 3 था तो एक कम कर दिए 2d हो गया 2d, और इधर से हम लोग कर देंगे प्लस में a का मान। तो ये एक प्रकार से फॉर्मूला हो गया, बराबर कितना आ जाएगा ये 16। अब a का अलग से हम लोग मान निकालते हैं d के पदों में, a बराबर कितना आ जाएगा 16 - 2d। ये हो गया समीकरण हम लोग का पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब लिखते हैं तथा दूसरा वाला, ये वाला लिखते हैं, दूसरा ये वाला कितना होगा। तो दूसरा के लिए क्या लिखना पड़ेगा, A7 बराबर A5 + 12, और A7 की जगह पे कितना A + 6d, इसे कम d कर देंगे बराबर यहाँ A5 की जगह पर A + कितना 4d और प्लस कितना 12। इनको हल करेंगे हम लोग, a का मान यहाँ भी है, a का मान यहाँ भी, इनको उठा के इधर लाएंगे, ये माइनस में आएगा और ये घट के 0 हो जाएगा। तो इनको हल करना पड़ेगा, ये पूरा समीकरण हल करना पड़ेगा। ये रहेगा, इस a को उठा के इधर लाते हैं, माइनस में a, यहाँ पे प्लस में है 6d और ये माइनस करते हैं, इस 4d को उठा के लाते हैं इधर, इस तरफ लाएंगे ये 4d बराबर ये अकेला इधर 12 रहेगा, संख्या के रूप में रहेगा। इनको ये माइनस प्लस में घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कटिंग करने के बाद ये 0 हो गया, इसको नहीं लिखेगा। अब यहाँ 6 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2d बराबर कितना 12। तो d का मान कितना हो जाएगा 12/2 और ये कट हो जाएगा 6, 12/2 यानी कि 6। तो हम लोग का ये आंसर आ गया, d का मान 6 और d के मान को क्या करेंगे, d के मान को उठा कर रख देंगे यहाँ पर, जिससे समीकरण 1 में, और ये 1 हल होगा तो a का मान आएगा। इनको इधर हल कर लेते हैं हम लोग। लिखना पड़ेगा d के मान को समीकरण 1 में रखने को, यहाँ d के
मान को समीकरण 1 में रखने पर डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या लिख लेते हैं। समीकरण 1 कितना था, a बराबर 16 माइनस 2d, ये था समीकरण 1 कितना था, a माइनस, समीकरण 1 कितना था, a बराबर 16 माइनस 2d, ये हो गया समीकरण 1। इसमें हम लोग को रखना पड़ेगा d का मान, और d का मान कितना आया था 6, तो a बराबर निकल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16 माइनस 2 गुना 6, तो ये हो जाएगा कितना 16 माइनस 12, यानी कि a का मान हो गया 4, a का मान 4 और d का मान कितना आ गया 16। अब हम लोग निकाल सकते हैं AP, यहाँ लिखना पड़ेगा अतः AP का जो मूल रूप होता है, AP का मूल रूप क्या होता है, a फिर होगा a प्लस d और a प्लस 2d फिर a प्लस 3d, इस टाइप से बनेंगे। ये हो गया मूल रूप। हम लोग को AP ही निकालना है, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, a के जगह पर a का मान 4 और d के जगह पर d का मान, और d का मान कितना था, अभी जस्ट हम लोग निकाले थे, d का मान कितना था 6, d का मान कितना, d का मान 6 था, a का मान यहाँ पे निकाले हैं 4, बस इन्हीं दोनों को रखते चलेंगे इस पे और हल करते चलेंगे। तो a के जगह पर यहाँ लिख लेंगे 4 और प्लस d के जगह पर 6, फिर a के जगह पर 4 फिर 2 गुना d के जगह पर 6, फिर a के जगह पर 4 और फिर 3 गुना d के जगह पर 6। तो पहले गुना का काम होगा, उनको हल कर लेते हैं। 4 फिर यहाँ 4 प्लस 6 फिर 4 प्लस, इनको हल कर लेते हैं 12, फिर यहाँ हो जाएगा 4 प्लस कितना 18। इसमें प्रोसेस के साथ हल करना, बोर्ड मास का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। आंसर तो आ जाएगा, किसी भी तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर पूरा लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होगा, नंबर माइनस हो सकता है। इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे और धीरे धीरे इनको हल करते चलेंगे, एक एक स्टेप करके। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 4 हो गया, इनको जोड़ देते हैं तो 10, और इनको जोड़ देंगे तो 16, इधर इनको जोड़ देंगे तो 22, और इसी टाइप से बढ़ेगा, आगे बढ़ते चलेगा। इधर तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा, इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे 3-4 पद निकल गया, 4, 10, 16 और 22, 4 पद निकल गए, इनके अलावा और आगे हम लोग निकाल सकते हैं। तो AP के मूल रूप से, ये मूल रूप का फॉर्मूला, इससे इसको लिखेंगे और इनसे पूरा a और d का मान रखते चलेंगे, AP निकल जाएगा। AP का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो AP पूछा गया था, AP ज्ञात हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं ये सवाल अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे ही ज़रूरी और जानकारी वाले वीडियोस डेली अपलोड कर सकें यूट्यूब। धन्यवाद।